दोस्तों, आज की कहानी है पापा आपको मेरे लिए टाइम क्यों नहीं रहता। अगर मम्मी कुछ कहती है तो आपको टाइम मिल जाता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पापा, आपको याद है ना, कल इस सेशन की लास्ट वीडियम है। मैम फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। आपको और मम्मी को समय से आना है। 4वीं में पढ़ने वाली लहर पापा से लाड से बोली, हाँ बेटा ज़रूर। अपनी लिविंग डॉल की बात भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए विभव ने जब उसे प्रेमिस किया तो नन्ही लहर की खुशी का ठिकाना न रहा। पक्का वाला प्रॉमिस न? पिछली बार की तरह भूल तो नहीं जाओगे? उसके मन में पिछले पीटीएम में विभव के न आने से एक हल्की सी शंका और तैर रही थी। अरे पक्का इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी। यह लहर के पापा एडिशनल डीसीपी विभव मल्होत्रा का अपनी बिटिया से कमिटमेंट है। विभव ने एडिया बजाते हुए लहर को सैल्यूट ठोका। यह हुई ना बात। हाई फाई के लिए उठे लहर ने नन्हे हाथों को पापा के हाथों का साथ मिला गया। अरे बेटा एक मिनट, अम्मा को तो तुमने याद दिला दिया है ना? हाँ, मैं उन्हें आपसे पहले ही बता चुकी हूँ और उनसे पक्का वाला प्रॉमिस भी ले चुकी हूँ। अपने होठों को गोल करते हुए उसने विभव को शरारत में चिढ़ाया। पापा, बिटिया की अभी तभी बातचीत चल रही थी कि दरवाजे पर स्कूल बैंड की हॉर्न सुनाई पड़ी। अरे चलो चलो, स्कूल का टाइम हो गया है। नाव्या किचन से टिफिन बॉक्स लेकर निकलती हुई लहर के बैग में रखते हुए बोली, बाकी बातें घर आकर कर लेना, ठीक है? ठीक है, लेकिन कल के पीटीएम का टाइम आप दोनों याद रखिएगा। मम्मी पापा को फ्लाइंग किस देते हुए लहर वैन में बैठकर स्कूल चली गई। अरे अभी गेट पर ही खड़े हैं। आपकी लाडो तो कब की स्कूल जा चुकी है और हाँ, आपकी चाय भी आपका इंतजार कर रही है। लहर की भोली मनहूरी बातों में डूबा विभव होम मिनिस्टर की कॉल सुनकर वर्तमान में वापस लौट आया। अरे हाँ, अभी आया नाव्या। इस बार लहर का पीटीएम किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कमिश्नर साहब को बताकर 1-2 घंटे की परमिशन पहले से ही ले लीजिए। तुम ठीक कह रही हो, सर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो यह लीजिए अपना फ़ोन, नेक काम में देरी ठीक नहीं होती। नाव्या ने हंसते हुए विभव को उसका मोबाइल जैसे ही थमाया, उसने फौरन बॉस को व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज दिया। अभी चाय खत्म भी नहीं हो पाई थी कि मोबाइल पर उनका रिप्लाई भी फ्लैश हो गया। नाव्या देखो देखो, कमिश्नर साहब ने क्या लिखा है। बिटिया के इस छोटे और भोले आग्रह को पूरा करने के लिए विभव के साथ साथ नाव्या भी बहुत उत्सुक थी। पुलिस की नौकरी में आए दिन के बवाल को देखते हुए छुट्टी हमेशा एक आकाश कुसुम चीज बनी रहती है। आशंका के इस भंवर के बीच विभव ने मैसेज को पूरा पढ़ने के लिए क्लिक किया। श्योर यू आर परमिटेड एंड आल्सो गिव माई ब्लेसिंग टू अवर एंजल। बॉस का मैसेज पढ़कर विभव की आंखें खुशी से नम हो गई। दोपहर लगभग 1 बजे ऑफिस में विभव जरूरी फाइल निपटा रहा था, तभी मोबाइल पर नाव्या के कॉल की रिंगटोन बजी। नाव्या, क्या बात है? उधर से नाव्या की घबराई हुई आवाज़ आई। पापा का फ़ोन आया था कि मम्मी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, मुझे इलाहाबाद जाना होगा, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कल लहर का पीटीएम है और मैंने आज तक अभी उसका पीटीएम मिस नहीं किया है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। ओह बट डोंट वरी, तुम्हारा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ, तुम तैयारी करो। और हाँ, मेड को बता दो कि लहर स्कूल से आए तो उसका ध्यान रखेगी। मैं भी आज ऑफिस से थोड़ा पहले घर आ जाऊँगा, ठीक है? पर प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि कल उसका पीटीएम है। हाँ श्योर, तुम चिंता मत करो, मैं अब संभाल लूँगा। शाम को विभव जैसे ही घर आया,
लहर उससे चिपक गई। पापा, मम्मी के बिना घर कितना बुरा सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। नानी जी की देखभाल भी तो जरूरी काम है ना। लहर को बड़ों बड़ों जैसी बातें करते हुए सुनकर विभव सोचने लगा कि बेटियां कम उम्र में ही घर के प्रति कितनी जिम्मेदार हो जाती हैं। पापा को सोच में डूबा हुआ देखकर लहर थोड़ी खामोश रही, फिर धीरे से बोली, पापा, कल मेरी पीटीएम है, आपको याद है ना? प्यार से उसका नाक हिलाते हुए विभव ने उसे आश्वस्त किया। अरे, यह भी भला कोई भूलने वाली बात है। चलो थोड़ी देर कार्टून देखते हैं। वाह, यह हुई ना बात। लहर ने झट से टीवी ऑन कर दिया। अभी पिता पुत्री कार्टून देखते हुए मस्ती कर रहे थे कि विभव के मोबाइल फोन पर पुलिस कंट्रोल रूम की कॉल आई। मोबाइल पर कॉल रिसीव करते करते विभव की मुख मुद्रा गंभीर होती चली गई। ओके, रेड अलर्ट कराइए, मैं पहुंच रहा हूं। फोन कटते ही उसने ड्राइविंग को गाड़ी लगाने का ऑर्डर दिया और फिर लहर से बोला, बेटा, शहर में कुछ जगह पर दंगा हो गया है, मुझे तुरंत जाना होगा। आया आंटी घर में तुम्हारे साथ रहेगी। 2 मिनट में तैयार होकर जब विभव ड्यूटी के लिए निकलने लगा तो एक जोड़ी नन्ही उदास आंखें सोफे पर से उसे जाते हुए देख रही थी। डोंट वरी बेटा, ऑल विल बी ओके वेरी सुन बिफोर योर पीटीएम। जी पापा, आप निश्चित होकर जाइए। ऑल द बेस्ट, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। गाड़ी स्टार्ट होते ही विभव जब तक नाव्या को फ़ोन लगाता तब तक उसका फ़ोन खुद आ गया। टीवी पर बहुत डरावनी न्यूज आ रही है। यह सब अचानक कैसे? तुम कहाँ हो? मैं घटना स्थल के लिए रवाना हूँ और लहर वह घर पर है, आया के साथ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इधर पापा की राह ताकती लहर पता नहीं कब सोफे पर ही सो गई। आया ने उसे उठाकर बेडरूम में लिटा दिया। सुबह आंखें खुलते ही उसने आया आंटी से पूछा, पापा कहाँ हैं? आया के सिर हिलाकर न कहते ही उसकी आंखों में जाग रही आशा की किरण सहसा बुझ गई। थोड़ी देर तक वह बिस्तर पर यूं ही गुमसुम बैठी रही। फिर उसने विभव को कॉल लगाया। पापा, आप कैसे हो? आप कल बिना खाए चले गए थे, आप भूखे होंगे ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिचुएशन भी पहले से अच्छी है। तुम समय से पीटीएम के लिए तैयार हो जाना। मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर साथ चलेंगे। आज पहली बार ड्यूटी के आगे पिता का कर्तव्य पूरा न कर पाने का दुख उस पर भारी लग रहा था। यदि नाव्या यहाँ होती तो वह इतना हेल्पलेस महसूस न करता, लेकिन अगले ही क्षण मन को मजबूत कर वह अगली ड्यूटी के लिए तैयार हो गया। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। ओह, लहर की बौन आती हुई होगी। अब लहर के साथ स्कूल जाना तो संभव नहीं है। उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन उसे बता देना की आवश्यक है। यह सोचकर उसने दिल को कड़ा कर लहर को फ़ोन लगाया। बेटा, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तुम तैयार होकर वैन से स्कूल पहुँचो। मैं सीधे वहीं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश? सब ठीक है ना? पापा, आशा और तलाशा दोनों उसकी आवाज़ में डूब उतरा रहा थे। सब ठीक है बेटा, कुछ ज़रूरी काम है, तुम स्कूल पहुँचो, मैं सीधे वहीं आता हूँ। और हाँ, यदि मेरे पहुँचने तक तुम्हारा नंबर आ जाए तो क्लास टीचर नीना मैम से बोल देना कि पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं, मेरा टर्न बाद में ले लीजिए। ओके पापा, बाय, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उसके पास इस समय कहने के लिए कोई और शब्द नहीं बचा था। जी सर, श्योर। अभी बात समाप्त होती कि कमिश्नर साहब की आवाज़ फिर से गूंजी। विभव, आई एम सॉरी, तुम्हें आज बिटिया के पीटीएम में जाना था, मगर सब गड़बड़ हो गया ना? आई एम रियली सॉरी। उनकी आवाज़ में भी दुख साफ साफ झलक रहा था। कोई बात नहीं सर, पुलिस की जॉब इसलिए तो एक मिशन कही जाती है। आप तो यह बात याद रही, यही मेरे लिए बहुत है।